cute, quick. A good thing, too. Why you wearing a mask? Were you burned by acid or something like that? Oh, no, it's just they're terribly comfortable. I think everyone will be wearing them in the future. स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर और आज हम देखेंगे खिलाड़ियों के उन 10 एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को जो सबसे बेहतर हैं। I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. I'm sure I'm invisible. Hi, Drax. इस लिस्ट में हम प्रोफेशनल और पॉपुलर खिलाड़ियों के ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस को देखेंगे, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट से जुड़े हुए हों। इस लिस्ट को हमने उनके एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बेस पर रैंक किया है, न सिर्फ उनकी या मूवी के पॉपुलैरिटी के बेस पर। इसमें शामिल है वर्तमान और खेलना छोड़ चुके हुए स्पोर्ट्समैन, लेकिन इसमें मार्शल आर्ट नहीं है, क्योंकि उसकी अलग ही लिस्ट बन सकती है। आपके मुताबिक किस खिलाड़ी का एक्टिंग परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, हमें आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। Number 10, Michael Jordan, Space Jam. Bugs Bunny, You were expecting maybe the Easter Bunny? you're a cartoon. You're not real. स्पेस जैम स्पोर्ट्स पर बेस्ड एक ऐसी मूवी है जिसमें लाइव एक्शन और एनिमेशन दोनों हैं और ये बड़ी मजेदार है। This place is a mess. Meth? You're worried about a little meth? There's nothing here a little spit shine wouldn't fix. Spit shine! इसमें NBA स्टार माइकल जॉर्डन ने खुद का ही रोल निभाया है और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की है। और कार्टून के साथ एक्टिंग करना कोई साधारण काम नहीं होता, पर इस फिल्म में उन्हें बड़े पर्दे के सितारे बिल मरी के साथ भी काम करना था, जो कि किसी एक्टर के लिए भी आसान नहीं। लेकिन एक बास्केटबॉल प्लेयर ने अपनी पहली ही एक्टिंग में ऐसा कर दिखाया। That's a nice pass, man. That was a great stretch for the basket, too. You know, you really got some skills. You might be able to play in the NBA. Thanks, Mike. I'll probably quote you on that. But I'm going to take this opportunity to retire from the game of basketball. उन्होंने इस फिल्म में अपने आप पर मजाक बनाने से भी कोई परहेज नहीं किया, जिससे ये फिल्म एक ऐसी कॉमेडी बन जाती है जो हमें हंसाती रहती है। Good cut, Michael. Good cut. That was a strikeout, Mike? That was a good-looking strikeout. Real good. I mean, you look good when you strike out, man. When I strike out, man, it looks nasty, man. At least you look good. जॉर्डन के इस परफॉर्मेंस के कारण स्पेस जैम बच्चों की क्लासिक मूवी बन गई है और बेशक इसे देखकर वो प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी बनना चाहेंगे। Number 9, The Rock, Dwayne Johnson, Fast 5. Here's what makes sense. ड्वेन जॉनसन या द रॉक तो सन 2001 से ही अपनी एक्टिंग करियर में काफी कमाल कर चुके हैं। सबसे पहले उन्हें हमने द ममी रिटर्न्स में स्कॉर्पियन किंग के रूप में देखा था और उसके बाद से तो उन्हें कई मूवीज में काम मिलता गया, लेकिन ये सभी मूवीज एक जैसी ही थीं, जिसमें उन्हें एक्शन हीरो का रोल मिला था। लेकिन ये सब फास्ट 5 के बाद बदल सा गया, जिसमें उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में ल्यूक हॉब्स का रोल मिला। Yeah, real tough. You turn around and put your hands behind your back. I don't think so. Your mistake is thinking you got a goddamn choice, boy. फास्ट 5 की सक्सेस के बाद से जॉनसन एक स्टार बन गए और उन्हें कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में देखा गया और वो 2010 के दशक के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए। Dodge, head slam, throw through ceiling. अपने सॉफ्ट के परफॉर्मेंस के बाद से द रॉक को ऑडियंस सीरियस एक्टर मानने लगी और इस तरह से वो ड्वेन जॉनसन बन गए, जिन्हें आज हम जानते हैं। नंबर 8, रॉडी पाइपर, दे लिव। 80 और 90 के दशक में रॉडी पाइपर WWF और WCW में बहुत पॉपुलर थे। 1987 में रेसलमेनिया 3 के दौरान एक मैच में उनसे मिलते हैं राइटर डायरेक्टर जॉन कारपेंटर। इस कड़े मुकाबले में पाइपर ने एड्रियन एडोनिस को हराया था। कारपेंटर को लगा कि पाइपर में कुछ ऐसी बात है जो दूसरे एक्टर्स में नहीं, इसलिए उन्होंने पाइपर को नाडा के रोल के लिए चुन लिया। पाइपर ने उन्हें निराश नहीं किया और उस रोल को उन्होंने बखूबी निभाया और ये फिल्म एक क्लासिक बन गई, जैसे कि उनका वो बबलगम वाला डायलॉग और उनके कीथ डेविड के साथ हुई वो फाइट, जिसे मूवी की हिस्ट्री में कुछ सबसे अच्छी फाइट सीन्स में से एक माना जाता है और जैसे हम आज भी देखना पसंद करते हैं। I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. जॉन कारपेंटर के डायरेक्शन में और कीथ डेविड के साथ काम करना आसान नहीं, लेकिन उन्होंने ये बखूबी कर दिखाया। Brother, life's a bitch. She's back in heat. Number 7, Andre the Giant, The Princess Bride. We face each other as God intended. Sportsmanlike. No tricks, no weapons. Skill against skill alone.
1980 के दशक का आखिरी दौर वो समय था जब कई रेसलर्स फिल्मों में एक्टिंग करने आ रहे थे। आंड्रे द जायंट, जिनका असली नाम था आंड्रे रूजिमॉफ, उस दौर में WWF में फैंस के फेवरेट थे। उन्होंने रेसलमेनिया 3 में हल्क होगन से भी फाइट की। You're quick. And a good thing, too. Why you wearing a mask? Were you burned by acid or something like that? Oh, no, it's just they're terribly comfortable. I think everyone will be wearing them in the future. रूजिमॉफ ने 70 और 80 के दशक में कुछ टीवी शोज में भी एक्टिंग की थी, लेकिन उनका सबसे पॉपुलर रोल था प्रिंसेस ब्राइड में फैजेक का। You were supposed to be this Colossus. You were this great legendary thing, and yet he gains. Well, I'm killing 3 people, and he got only himself. I do not accept excuses. I'm just going to have to find myself a new giant, that's all. Don't say that, Vincini, please. उनका इस फिल्म में परफॉर्मेंस लाजवाब है और वो जिस तरह से फिल्म में एक्टिंग करते हैं वो देखते ही बनता है। उनकी इस एक्टिंग का मुकाबला शायद कई प्रोफेशनल एक्टर्स भी ना कर पाएं। इस सब के अलावा वो जितना कैमरे के पीछे मजेदार हैं, उतना ही कैमरे के आगे भी। Fezzik, are there rocks ahead? If they are, we all be dead. No more rhymes now, I mean it. Anybody want a peanut? नंबर 6, रे एलन, ही गॉट गेम। ही गॉट गेम ने बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा कमाई तो नहीं की, लेकिन इसे स्पाइक ली की सबसे अच्छी मूवीज में से एक माना जाता है। इसमें डेंजल वॉशिंगटन ने जेक शटलसवर्थ का रोल किया है और वो अपने बेटे जीसस को बास्केटबॉल खिलाना चाहता है। You know, if you're gonna go to big state, I mean, is that like a finalist or the final four for you? They're in my top 10. ली ने जीसस के रोल के लिए कई बास्केटबॉल प्लेयर्स को अप्रोच किया, जिसमें शामिल थे कोबी ब्रायंट, ट्रेसी मैकगार्डी और एलन आइवर्सन, लेकिन उनकी चॉइस बने रे एलन। Oh, don't get mad. You just wanted Tommy to be a good sportsman, didn't you? Ball up. You wanted a jump shot dunk? एलन ने पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी और स्पाइक ली और डेंजल वॉशिंगटन के साथ काम करना आसान नहीं था, लेकिन इसके लिए उन्होंने 8 हफ्तों की ट्रेनिंग ली, जिससे वो ऑस्कर विनिंग डेंजल वॉशिंगटन के साथ स्क्रीन पर साथ दिख पाए। You get any of them letters? Yeah, I got your stupid letters. I tore them up too. What about Mary's? I tore those up too. उनके परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिक्स ने काफी तारीफ भी की, जिसमें रॉजर ईबर्ट भी शामिल हैं। नंबर 5, केविन गार्नेट, अनकट जेम्स। What's going on with you, man? What's up? What's up with the... What's going on with Did you? Amari have fucking time on the clock? No time on the clock. Come on, you're waving him off like it was... अनकट जेम्स की पूरी कहानी ही बास्केटबॉल प्लेयर केविन गार्नेट के चारों ओर घूमती है, जिसमें उनका एक ओपल के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता है, जिससे उनके परफॉर्मेंस पर मैजिक से असर पड़ता है। इसे परफॉर्म करना साधारण बात नहीं थी। That's a sign for that I need this. That's what this is. I better make sure my nigga's good, bro. It's fucking glass, I'm telling you. It's a lot of weight you were That's a putting. sign. I need this. I need this from you. It's not for sale. I can't sell it to What you mean it's not for sale? इसके अलावा उन्हें पर्दे पर एडम सैंडलर और लकी स्टैनफील्ड जैसे एक्टर्स के साथ काम करना था, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। इसमें उन्हें कई इमोशंस को दिखाना था, जैसे कि वंडर, फ्रेंडशिप और फ्रस्ट्रेशन। इस सबसे ऑडियंस को ओपल का उनके ऊपर असर असली लगने लगा था और वो उस पर यकीन करने लगते हैं। This hasn't been straight since I came here. You understand? Why are you saying that? Since I brought the open, just one thing. You know, I come back over here, I brought it back. Howard, I brought it back. I didn't have to bring it back. You understand? और सच में ये फिल्म की कहानी और कैरेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 4, डेव बटिस्टा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। डेविड बटिस्टा एक मंजे हुए रेसलर रहे हैं, जिन्हें उनके स्टेज नेम बटिस्टा के नाम से भी जाना जाता है। Finger to the throat means death. Metaphor. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ की, जिसमें वो बने हैं ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। तब से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक वो ये रोल करते आ रहे हैं और बाकी मार्शल आर्ट से फिल्मों में आए एक्टर्स की तरह उन्होंने अभी तक मूवीज में मार्शल आर्ट भी नहीं दिखाई। Okay. See, you just told everyone your deepest, darkest secret. Dude, come on. I think you're overreacting a little You bit. must be so embarrassed. ये फिल्म के सबसे अच्छे कास्टिंग डिसीजंस में से एक है, वरना फैंस तो सोचते ही रह जाते कि उनकी जगह ये रोल और कौन कर सकता था। बटिस्टा इस रोल में एकदम फिट बैठते हैं, ना सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, बल्कि उनकी हिलेरियस एक्टिंग की वजह से भी। But my movement was so slow that it's imperceptible. I'm sure I'm invisible. Hi, Drax. उनकी कॉमेडिक टाइमिंग जबरदस्त है, जो एक मंजा हुआ एक्टर ही कर सकता है।
How the hell is this dude still alive? He is not a dude. You're a dude. This is a man. A handsome, muscular man. नंबर 3, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, द टर्मिनेटर। हम श्वार्ज़नेगर को इतने सालों से फिल्मों में देखते आ रहे हैं कि कई बार तो हम ये भूल ही जाते हैं कि वो पहले एक वर्ल्ड फेमस एथलीट भी थे। वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने 3 बार मिस्टर यूनिवर्स जीता और 60 से 70 के दशक में 7 बार मिस्टर ओलंपिया भी। वैसे तो फिल्मों में उन्हें पहला बड़ा रोल 1982 में कोनन द बारबेरियन में मिला, लेकिन द टर्मिनेटर ने उन्हें वर्ल्ड फेमस स्टार बना दिया। उनकी एक्टिंग का अंदाज एकदम अलग है। वो सड़क पर यदि चलते भी दिखाई देते हैं तो खौफनाक दिखाई पड़ते हैं। टर्मिनेटर में उनका रोल चैलेंजिंग था, जिसमें बिना ज्यादा बोले उन्हें खौफनाक दिखना था। Get out. और इसमें उनका बोलना भी डरा देता है। So, which will it be? All. I may close early today. There's a 15-day wait on the handguns, but the rifles you can take right now. You can't do that. Wrong. इसमें कोई शक नहीं कि फिल्मों के इतिहास में ये एक विलन के सबसे अच्छे रोल्स में से एक है। I'll be back. नंबर 2, लेब्रॉन जेम्स, ट्रेन रैक। ट्रेन रैक में एमी शूमर एक हमेशा पार्टी करने वाली गर्ल एमी टाउनसेंड बनी है, जिन्हें स्पोर्ट्स डॉक्टर एरन कॉनर्स का इंटरव्यू करने का असाइनमेंट दिया गया है। उस डॉक्टर के सबसे अच्छे दोस्त बने हैं लेब्रॉन जेम्स, जो कि हिलेरियसली चीप हैं। Oh, here they are. Did you just drive 40 minutes back here to look for your sunglasses? Yeah, of course. You think I'm gonna give Sunglass Hut another $30 for these? You crazy? ट्रेन रैक से पहले लेब्रॉन ने छोटे मोटे एक्टिंग रोल किए थे, लेकिन इस फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर उन्होंने शानदार डेब्यू किया। I'll come when I have the time. I just don't have the time right now. I'll come when I have the time. I've just been really busy. You visit me in Miami all the time. Yeah, but that's Miami. I mean, What's the difference between Miami and Cleveland? It's the same. इस फिल्म में जेम्स अब बड़े पर्दे पर होते हैं तो सभी को वो सबसे अच्छे सीन्स लगते हैं। उनकी कॉमेडी और टाइमिंग वाकई बेमिसाल है। So like, you get butterflies when you hear his name? Excuse me? When you look in the clouds, do you see his face? Do you hear his name when you listen to the wind? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि लेब्रॉन जेम्स बिल हेडल जैसे एक्टर के सामने भी ऐसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। yes, you are my bitch, LeBron James. But not really, not really. You got me. That was a good shot, though. Come on, man. I scored on LeBron James. I'm never playing basketball again. Lunch is on you, buddy. Where you going, Aaron? Woo! Aaron. हमारी टॉपिक को देखने से पहले देखते हैं ऑनरेबल मेंशंस को। जेसन ली, चेजिंग एमी। प्रोफेशनल स्केटबोर्डर जेसन ली का शानदार एक्टिंग परफॉर्मेंस। This relationship is affecting you, our work, and our friendship. And the time's gonna come when I throw down the gauntlet and say it's me or her. Then what are you gonna say? विनी जोन्स, लॉक स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स। फुटबॉल प्लेयर विनी जोन्स की एक्टिंग की शुरुआत इस गाय रिची की क्लासिक मूवी के साथ। Mind your language in front of the boy. Jesus Christ! That includes blasphemy as well. माइक डिटका, किकिंग एंड स्क्रीमिंग। विल फेरल के साथ फुटबॉल प्लेयर माइक डिटका की लाजवाब एक्टिंग। You really don't know who I am, do you? You're right. Silly idea. I just need some help, and you're such a great coach, and my dad's gonna be riding me all season, so I just. Oh. Your dad? You mean I get to coach against your dad? टेरी ब्रैडशॉ, फेलियर टू लॉन्च। फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर टेरी ब्रैडशॉ मैथ्यू मैकॉनगी को घर से बाहर करना चाहते हैं। We need time after Amy had passed away, Trip. And who knows how much time is right? Huh? Is it 2 years? Is it 6 years? Then I ran into Bud and Bev Nestor, and they'd worked with Paula. And their son is really happy now. करीम अब्दुल जब्बार, एयरप्लेन। 6 बार NBA चैंपियन रह चुके करीम अब्दुल जब्बार इसमें हमें को पायलट बनकर हंसाते हैं। Wait a minute, I know you. You're Kareem Abdul-Jabbar. You play basketball for the Los Angeles Lakers. I'm sorry, son, but you must have me confused with someone else. My name is Roger Murdoch. I'm the co-pilot. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं। आपके पास ओकेजनल वीडियोस या सारे वीडियोस पाने का ऑप्शन रहता है। इसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को इनेबल करें। नंबर 1, कार्ल वेदर्स, रॉकी।
आज हम सब कार्ल वेदर्स को रॉकी फिल्म के अपोलो क्रीड के नाम से जानते हैं, लेकिन रॉकी फिल्म करने से पहले वो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थे। पहले वो सैन डिएगो के स्टेट टीम ओकलैंड रेडर्स के लिए खेला करते थे और बाद में कैनेडियन फुटबॉल लीग में BC लायंस के लिए। I think you could spend your money better in Canadian publicity. By the way, Apollo, I've got a couple of friends up in Toronto who'd probably be able to get you a pretty good tax break. लेकिन 1974 में उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया और उसके 2 साल बाद उन्हें मौका मिला रॉकी में काम करने का, जिसमें वो बने अपोलो क्रीड। बेशक वो अभी तक की किसी भी स्पोर्ट्स मूवी के सबसे दमदार विलेन हैं। उनकी एक्टिंग कुछ ऐसी है कि उनसे नफरत किए बिना भी हम उनसे खौफ खाते हैं। Shake hands now. Come on, fight. Put your hands up there, chump. इस फिल्म ने उन्हें एक सक्सेसफुल एक्टर का दर्जा दिलाया। इससे वो इतने फेमस हुए कि आज तो ये लोग भूल ही चुके हैं कि वो कभी प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर भी थे। क्या आप इससे सहमत हैं? हमें कमेंट करके बताएं। वॉच मोजो हिंदी पर इन वीडियोस को भी देखें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।